So we were talking about the activity that is 6.7. ठीक है, we talked about the displacement reaction. Now we are going to talk about the activity that is 6.8. okay, that is acid base reaction. That is acid base reaction. Clear? That is acid base reaction. And this what happened. इस रिएक्शन में क्या होता है बेटा, आपको क्या करना है, यू हैव टेक अ टेस्ट ट्यूब. आपको एक टेस्ट ट्यूब लेना है. ओके, आप उसमें क्या करेंगे, एसिड लेंगे. एसिड व्हाट, दैट इज द एसिटिक एसिड. व्हिच वन, इट इज एसिटिक एसिड, मींस दैट इज विनेगर. ओके, यू विल टेक द विनेगर इन अ टेस्ट ट्यूब. नेक्स्ट व्हाट हैपन, आप उसमें क्या करेंगे, कुछ अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा जो है आप उसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे. विल ऐड बेकिंग सोडा इन इट. ओके, सो जब आप उस विनेगर में बेकिंग सोडा ऐड करेंगे तो देयर इज अ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, जिसमें क्या होगा, न्यू प्रोडक्ट जो होगा वो फॉर्म होगा. तो ये रिएक्शन जो होती है एसिड बेस रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बेकिंग सोडा जो होता है रिएक्ट करता है किसके साथ, विनेगर के साथ रिएक्ट करता है. रिएक्ट विद व्हाट, बेकिंग सोडा react with the vinegar and form a new product. देखिए along with the what, that is the carbon dioxide. ठीक है, किसके साथ, कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है गैस, वो फॉर्म होती है. हाउ, कैसे बताती हूँ, देखिए. Like vinegar when react with what, that is baking soda. Okay, so it gives what, that is sodium acetate. Sodium acetate. Clear? And plus water plus carbon, you can't say this one. Okay, water, okay, and plus CO2. Clear? So we can say that what is the formula of vinegar, CH3 COOH. COOH, that is the formula of what, acetic acid, that is the vinegar. ठीक है, विनेगर मतलब जिसमें एसिटिक एसिड पाया जाता है. ठीक है, that contain the acetic acid. Okay, now what the baking soda is, plus NaHCO3, that is sodium hydrogen carbonate. That is sodium hydrogen carbonate or sodium bicarbonate, we can say that. Okay, that gives what becomes, क्या फॉर्म होता है, CH3. okay, ये क्या होता है, ये हाइड्रोजन जो होता है वो रिमूव हो जाता है, तो उसकी जगह क्या लग जाता है, ये Na लग जाता है. ठीक है, तो हमारे पास क्या बनता है, CH3 COONA. ठीक है, दैट सोडियम डिस्प्लेस दैट हाइड्रोजन. ओके, मोर रिएक्टिव है हाइड्रोजन से ज्यादा. ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है इस हाइड्रोजन को, और सोडियम खुद जाके उसके साथ अटैच हो जाता है. ठीक है, एंड प्लस दैट इज CO2, सॉरी H2O and plus CO2. Clear? So we can say that this one is acetic acid, okay, which is present in vinegar, and this is baking soda. Okay, means sodium hydrogen carbonate. Sodium hydrogen carbonate. Okay, next, what the thing is, this is sodium acetate. This is sodium acetate. Okay, acetate word यहाँ से arise हुआ है. ठीक है, so we can say that it is sodium acetate. Clear? Okay, now next one is, this is one water and this one is carbon dioxide. Carbon dioxide, which is CO2. Clear? So ये है क्या, एसिड बेस. देखिए एसिटिक एसिड क्या है, दिस इज एन एसिड, एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज व्हाट, दैट इज अ बेस. ओके, दिस इज नोन एज द एसिड बेस रिएक्शन. इसको हम क्या कहते हैं, एसिड बेस रिएक्शन भी कहते हैं. ठीक है, और इसमें क्या होता है कि सोडियम जो होता है वो हाइड्रोजन को क्या करता है, रिमूव कर देता है. ठीक है, उसके पर्टिकुलर पार्ट से, एंड दैट व्हाट एसिडिक एसिड एंड सोडियम एसिटेट, व्हेन दे रिएक्ट,
they form what? sodium acetate and water carbon dioxide. So what the next thing is, देखिए असल में होता क्या है कि सोडियम एसिटेट तो फॉर्म होता है, इट इज अ न्यू प्रोडक्ट, ये क्या है? एक न्यू प्रोडक्ट है, क्लियर। एंड ये जो वाटर जो है वो कब बनता है? सोडियम एसिटेट, जब ये रिएक्शन होती है तो इसमें क्या होता है? सोडियम एसिटेट बनता है और कार्बोनिक एसिड बनता है, ठीक है। लेकिन कार्बोनिक एसिड जो फॉर्म होता है वो सडनली ब्रेक हो जाता है किसमें? दैट इज H2CO2 में, ठीक है। H2O वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बोनिक एसिड फॉर्म होता है इसके साथ, वो सडनली ब्रेक हो जाता है किसमें? वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड। तो वी कैन से दैट कि इसके साथ हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोनिक एसिड लिख सकते हैं, और फिर उस कार्बोनिक एसिड को ब्रेक करके हम क्या बना सकते हैं? H2O plus CO2, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग, अब क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म है, ठीक है, व्हेन वी पास थ्रू द लाइम वाटर, जब हम क्या करते हैं इस कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर में पास करते हैं, लाइम वाटर से, ठीक है, तो दैट फॉर्म कैल्शियम कार्बोनेट, एंड प्लस वाटर, वो क्या बनाता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर बनाता है। तो दिस वन इज ऑल्सो अ न्यू प्रोडक्ट, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ दिस कैल्शियम कार्बोनेट द लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, ओके, तो कैसा हो जाता है? मिल्की हो जाता है, ठीक है, क्लियर। सो वी कैन से दैट फॉर द रिएक्शन क्या फॉर्म होगी हमारे पास? CO2 plus CO2 carbon dioxide plus lime water CaOH whole twice, ठीक है, calcium hydroxide, and that will give what? CaCO3 plus H2O, clear, that is CaCO3 plus H2O, calcium carbonate. And because of this calcium carbonate, what I am saying, that is what I said, that it turns milky. Which one? The lime water turns milky when it is passed through the calcium, what? When carbon dioxide is passed through the what? That is the lime water. ये बात क्लियर हुई आप लोग को? ओके बेटा, जैसे हमने जो बेकिंग सोडा और विनेगर का क्या किया, रिएक्शन करवाया, तो उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड पास होती है, फॉर्म होती है, सॉरी, ठीक है, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? जब लाइम वाटर से पास करेंगे तो लाइम वाटर का देखेंगे कि उसमें क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो जब हम लाइम वाटर के साथ उस कार्बन डाइऑक्साइड को पास करते हैं, ठीक है, तो क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होता है, ठीक है। क्या फॉर्म होता है? कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, ठीक है, और प्लस वाटर बनता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है उसकी वजह से, जब हमने लाइम वाटर में पास किया CO2 को, तो उसकी वजह से क्या होता है? लाइम वाटर जो होता है वो मिल्की कलर का हो जाता है, ठीक है। सो द रिएक्शन क्या होती है हमारे पास? फॉर्म, अगर हम केमिकल रिएक्शन लिखना चाहें उसकी, तो दैट इज CO2 plus CaOH whole twice, okay, and that will give what? Calcium carbonate. Ca, it is calcium, and CO3 is carbonate, okay, and plus that is water. ये बात क्लियर हुई? So what? The air, देखिए एयर की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, एयर में जो हम ब्रीथ करते हैं, इट ऑल्सो कंटेन द व्हाट? ऑक्सीजन एंड अदर कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन जो हम एयर एक्सेल करते हैं, ठीक है, द एयर बेसिकली वी एक्सेल, आप देखिए जो एक्सेल करते हैं उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ क्या होता है? दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम टेस्ट कर सकते हैं कि जो हम एक्सेल करते हैं, विच वन इज दिस गैस, ठीक है, कि वो गैस कौन सी होती है बेसिकली, ठीक है बेटा, कि जो हम ब्रीदिंग के दौरान, ठीक है, ड्यूरिंग एक्सलेशन के दौरान जो हम गैस एक्सेल करते हैं, ठीक है, व्हाट द गैस इट इज, वो कौन सी गैस होती है? तो हम क्या करते हैं कि यू कैन डू व्हाट? सिंपल एक्टिविटी आप कर सकते हैं घर पे। व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे? एक सिंपल सा ग्लास या फिर एक टेस्ट ट्यूब जो है हम कर सकते हैं, जैसे अगर यहाँ रहते तो करते भी, आप क्या करेंगे? इसमें CaOH लाइम वाटर लेंगे, ठीक है, क्लियर। उसके बाद आप क्या करेंगे? एक स्ट्रॉ यूज करेंगे, ठीक है, आपने स्ट्रॉ देखी होगी, एंड व्हाट? आप एक गहरी सांस लेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे? स्ट्रॉ पर अपना माउथ रख के एक्सेल करेंगे, ठीक है। विच वन?
ठीक है, जब आप एक्सेल करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो आपकी बॉडी से यहाँ पहुंचेगी, ठीक है, इनटू द व्हाट, दैट इज द लाइम वाटर, एंड दैट टर्न्स इनटू द मिल्की। अगर वो मिल्की कलर में हो जाता है तो इट मींस जो हमने एक्सेल की है गैस, विच वन, वो कौन सी गैस है, इट इज CO2। ओके, कौन सी गैस होगी, दैट इज CO2। क्लियर? नाउ द नेक्स्ट वन इज, अब हम बात करते हैं, ठीक है बेटा, सो केमिकल चेंज के बात करें कि केमिकल चेंज, मैंने आपको बताया था कि केमिकल चेंज जो है वो एक तरह की क्या है बेटा, केमिकल रिएक्शन है। इट इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, मतलब हम केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। नाउ व्हाट द इंपॉर्टेंस ऑफ द केमिकल चेंज, इंपॉर्टेंस of chemical change or chemical reactions, okay, in our life. Okay, what is the importance of the chemical reactions or chemical changes in our life? The first one is about the indigestion of food, indigestion of food। okay बेटा, how, कैसे? देखिए, जब आप कुछ खाते हैं, ठीक है, तो माउथ में आपके क्या होता है, सलाइवा प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये आपने पढ़ा था सेकंड चैप्टर में। तो दैट सलाइवा कंटेन्स द एंजाइम्स, ठीक है, एंड दैट एंजाइम ब्रेक्स द सॉल्ट, सॉरी स्टार्च, ब्रेक्स द व्हाट, दैट इज द स्टार्च इनटू शुगर। तो किसमें चेंज करता है, स्टार्च को शुगर्स में चेंज करते हैं, क्या, जो सलाइवा में एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, सलाइवरी एंजाइम्स जो होते हैं। ओके बेटा, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ व्हाट, केमिकल रिएक्शन, वो भी एक तरह की क्या है, केमिकल चेंज है, ठीक है, दैट इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन और अ काइंड केमिकल चेंज। क्लियर? नेक्स्ट थिंग अगर आते हैं, स्टमक की बात करते हैं। स्टमक में क्या होता है, आपने पढ़ा था कि स्टमक में क्या होता है, HCl होता है, ठीक है, एंड दैट इज HCl इज रिलीज बाय दिस वन पार्ट, ओके, एंड दैट HCl इज गेट मिक्स विद द फूड एंड दैट फॉर्म व्हाट, काइम बनाता है। आपको पढ़ाया था मैंने, पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो होता है दैट इज काइम, ठीक है, एंड विच दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ व्हाट, ये भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, एंड एसिडिक नेचर हो जाता है। बाद में जब वो किस में जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, तो वहां पर इंटेस्टाइनल जूसेस होते हैं, ठीक है, लीवर से बाइल जो सीक्रेट होता है वो होता है, पेंक्रियास से जो कुछ एंजाइम्स होते हैं, जूसेस आते हैं, ठीक है, तो पूरा कंप्लीटली ब्रेक डाउन होता है, ठीक है, मतलब कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है इस फूड का, और फिर वो क्या होता है, टूटता है किस में, आपको मैंने बताया था, व्हाट अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं, ठीक है, वो किस में ब्रेक्स होते हैं, शुगर्स में ब्रेक होते हैं, ठीक है, सिंपल शुगर्स में। ओके, एंड अगर हम प्रोटीन्स की बात करते हैं, तो प्रोटीन्स दैट ब्रेक्स इनटू द अमीनो एसिड्स, दैट ब्रेक्स इनटू अमीनो एसिड, यानी उसके सिंपलेस्ट पार्ट्स में ब्रेक होते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें व्हाट अबाउट फैट्स की, तो फैट्स हमने पढ़ा था, दैट इज द फैटी एसिड एंड द ग्लिसरॉल प्लस ग्लिसरॉल, ओके, दैट इज द फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है, तो ये तीनों चीजों में टूटता है। इसका मतलब है क्या है, उसका केमिकल ब्रेकडाउन होता है, उस फूड का क्या होता है, केमिकल ब्रेकडाउन। तो हम कह सकते हैं कि हमारा डाइजेशन जो है वो एक तरह का क्या है, केमिकल चेंज है, इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन। हमारा डाइजेशन क्या है, एक तरह का केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, जिसमें कई सारे प्रोसेस होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे मैं एग्जांपल में बात करूं, आपके रेस्पिरेशन, जब आप सांस लेते हैं, ठीक है बेटा, तो आपके इनहेलेशन के दौरान कौन सी गैस इंटेल होती है, दैट इज द ऑक्सीजन, ठीक है, एंड दिस ऑक्सीजन इज हेल्प इन द ब्रेक डाउन ऑफ द फूड। आपकी बॉडी में जो फूड स्टोर हो चुका होता है, ठीक है, वो कैसे ब्रेक डाउन होता है, विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन दैट यू इनहेल, ठीक है, एंड फिर फूड वो ब्रेक डाउन होता है, तो उससे जो एनर्जी मिलती है वो आप सारे वर्क जो होते हैं, एक्टिविटीज जो होती है, वो बेसिकली आपकी बॉडीज के डिफरेंट पार्ट्स जो होते हैं फंक्शन परफॉर्म करते हैं और आप खुद करते हैं, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ अ व्हाट, केमिकल चेंज, ठीक है। और उसमें क्या होती है, हीट रिलीज होती है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा वॉक करेंगे, तेजी से दौड़ेंगे, तो आपकी बॉडी भी क्या होती है, हीटअप हो जाती है,
क्लियर, आपकी बॉडी क्या होती है, हीटअप भी हो जाती है, ठीक है, एंड नीड्स टू मच एनर्जी. सो लाइक मैंने बताया. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज द राइपनिंग ऑफ फूड, राइपनिंग ऑफ फ्रूट. ओके, नाउ व्हाट द राइपनिंग ऑफ फ्रूट की बात करते हैं. देखिए फर्स्ट क्या है कि फ्रूट जो होते हैं, ठीक है, रॉ होते हैं, ठीक है, एंड उनकी जो स्किन होती है दे सीक्रेट सम काइंड्स ऑफ पिगमेंट्स, ठीक है, कुछ पिगमेंट्स जो होते हैं उनमें भी क्या होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, एंड दैट्स व्हाई व्हाट हैपन, इट रॉ से वो क्या होता है, कच्चे से होगा धीरे धीरे वो क्या होता है, मतलब पकने लगता है धीरे धीरे, ठीक है. तो दैट वी कैन से दैट इट इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज ड्यूरिंग राइपनिंग ऑफ पिगमेंट प्रेजेंट इन द स्किन ऑफ फ्रूट दैट चेंजेस एंड दैट कैन नॉट बी रिवर्स बैक. तो इस तरह से हम उसको क्या है, दोबारा से रिवर्स बैक नहीं कर सकते, ठीक है. सो वी कैन से दैट दैट इज अ काइंड ऑफ अ केमिकल चेंज, वो भी क्या है, एक तरह का केमिकल चेंज है, ठीक है. सो आपने देखा होगा जब वो खुद ही क्या होता है, जब अच्छी तरह से पक जाता है, ठीक है, मतलब कहा जाए तो, ठीक है, तो इट मीन्स क्या होता है कि वो खुद ही टूट कर गिर जाते हैं, तो दैट इज अ हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसमें भी, ठीक है, काइंड ऑफ अ हार्मोनल चेंजेस. नेक्स्ट अगर हम थर्ड बात करते हैं, ओके क्लियर, राइपनिंग ऑफ फ्रूट के बाद आता है हमारे पास फर्मेंटेशन. ओके, ओके, नाउ द फर्मेंटेशन इज व्हाट, फर्मेंटेशन की बात करते हैं, फर्मेंटेशन ऑफ व्हाट, फ्रूट जूसेस का, ठीक है. तो फर्मेंटेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि शुगर जो होता है चेंज इनटू अल्कोहल, दैट इज शुगर चेंज इनटू अल्कोहल. किस में चेंज होता है, अल्कोहल में चेंज होता है, ठीक है. सो कन्वर्जन ऑफ द प्रोसेस, यानी द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल दैट इज नोन एज द फर्मेंटेशन. हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं. तो फर्मेंटेशन, ओके, एंड जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है दैट इज अल्कोहल, ये क्या होता है, अल्कोहल होता है, ठीक है. सो ये एक न्यू प्रोडक्ट है, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स बैक, हम इसे दोबारा क्या है, रिवर्स नहीं कर सकते. तो वो एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन की वजह से फॉर्म होता है, या केमिकल चेंज कह सकते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्रूट के जूसेस को, व्हीट, बार्ले, ठीक है, इन सब के जूसेस जो होते हैं, जो फॉर्म होते हैं, उसको क्या किया जाता है, फर्मेंट किया जाता है, ठीक है, और उन्हें क्या किया जाता है, अल्कोहल बनाया जाता है उससे, और उसी अल्कोहल से क्या होता है, बियर, ब्रांडी, रम जो होते हैं वो बेसिकली फॉर्म होते हैं. क्लियर. नाउ द नेक्स्ट वन इज, अगर हम फोर्थ बात करें बेटा, तो दैट इज द मेडिसिन्स. मेडिसिन्स जो होती हैं, अगर हम मेडिसिन्स की बात करते हैं तो मेडिसिन्स आर द एंड प्रोडक्ट, दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ व्हाट, दे आर द एंड प्रोडक्ट ऑफ chemical chain of chemical reactions, that is chains of chemical reactions. Okay, तो व्हाट इज इट, एंड प्रोडक्ट होता है मेडिसिन जो होती है. अगर मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन जो होती है वो बहुत सारी जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो उनका एक चेन के बाद फॉर्मेशन जब एंड प्रोडक्ट बनता है दैट इज द मेडिसिन. तो हम कह सकते हैं कि व्हाट इज इट, इट इज एन आल्सो एन एग्जांपल. तो हम बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो आपको अपनी लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक है, केमिकल चेंजेस जिसको हम दोबारा से रिवर्स बैक नहीं कर सकते. और जितनी भी साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन की वजह से हुई है, ठीक है, केमिकल चेंजेस की वजह से हुए हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं, प्लास्टिक्स हो गए, ठीक है, डिटर्जेंट्स हो गए, दे आर आल्सो फॉर्म बाय द व्हाट, ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस. अगर हम प्लास्टिक्स की बात करते हैं बेटा, दे आर काइंड ऑफ पॉलीमर्स. ये क्या होते हैं, एक तरह के पॉलीमर्स होते हैं. ओके, सो प्लास्टिक हो गए आपके, ठीक है, डिफरेंट, तो पॉलीमर्स होते हैं क्योंकि ये एक लॉन्ग चेन होती है. केमिकल्स को क्या करते हैं, फॉर्म किया जाता है, और उनकी एक लॉन्ग चेन जो होती है जब आपस में एंड टू एंड जुड़ती है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास फॉर्म होता है दैट इज द प्लास्टिक, या फाइबर जो होते हैं, सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं. तो क्यों है, जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल चेंजेस की वजह से. आपके पास जो डिफरेंट फाइबर्स है, नायलॉन हो गए, पॉलिस्टर हो गए, टेरिकॉट हो गया, ठीक है, टैरलिन हो गया, आपका बेकेलाइट हो गया, जैसे आपके स्विचेस, इलेक्ट्रिक स्विचेस जो फॉर्म होते हैं वो भी एक तरह के प्लास्टिक से ही बने हैं, ठीक है.
तो दैट इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट ड्यू टू व्हाट केमिकल रिएक्शंस की वजह से है, केमिकल चेंजेस की वजह से है वो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग अगर हम बात करते हैं व्हाट अबाउट, सो एवरी न्यू मटेरियल इज व्हाट डिस्कवर्ड ड्यू टू द केमिकल रिएक्शंस की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास अबाउट द व्हाट हैपेंस व्हेन अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस। क्या होता है जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है बेटा। When a chemical reaction takes place, okay. Now the first one is what, रिएक्शन, अगर केमिकल रिएक्शन कोई होती है तो क्या क्या चेंजेस होते हैं, ठीक है, या फाइनली कौन कौन सी चेंजेस जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट चेंज आता है हमारे पास कि हीट लाइट इज फॉर्म, हीट या लाइट जो होती है या एनी अदर रेडिएशंस या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है जनरली फॉर्म होती है, ठीक है। तो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द एग्जांपल ऑफ दिस वन, दिस any kind of a reaction in which the heat and light is produced, कोई ऐसी रिएक्शन जिसमें हीट और लाइट जो होती है जनरली प्रोड्यूस होती है। तो व्हाट अबाउट, जैसे हीट के बारे में मैंने आपको बताया कि अगर आप कंबशन ऑफ व्हाट, कंबशन या बर्निंग ऑफ क्रैकर्स की बात कर लीजिए, कंबशन मींस बर्निंग ही है, ठीक है बेटा, दैट इज बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, ओके। अगर आप क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो उसमें क्या होती है, हीट और लाइट दोनों प्रोड्यूस होती है, क्लियर, उसमें हीट और लाइट क्या होती है, दोनों प्रोड्यूस होती है। या फिर आप बर्निंग ऑफ क्या ले लीजिए, फ्यूल्स ले लीजिए, फ्यूल्स मींस कौन से, वुड हो गया, ठीक है, आपका पेट्रोल, डीजल, natural gas, okay, these are the examples of what, that is examples here the chemical reactions in which the heat and light is produced, मतलब ऐसी reactions जिनमें heat और light जो होती है क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, ठीक है। जब हम वुड जलाते हैं, पेट्रोल या डीजल जलाते हैं या क्रैकर्स जलाते हैं, ठीक है, तो इसमें हीट और लाइट जो होती है वो क्या होती है, प्रोड्यूस होती है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास व्हाट अबाउट, जैसे अगर हम मैग्नीशियम रिबन की बात करते हैं, जब हमने मैग्नीशियम रिबन को जलाया था तो उसमें आपने देखा होगा हीट भी फॉर्म होती है, ठीक है, क्योंकि फ्लेम फॉर्म होगी उसमें, ठीक है, और फ्लेम कैसी होगी, व्हाइट लाइट फ्लेम फॉर्म होती है, तो दैट इज लाइट इज आल्सो व्हाट फॉर्म ऑन दिस, ठीक है, इन द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम। नाउ द नेक्स्ट वन इज, और कौन से चेंजेस होते हैं, सेकंड अगर चेंज की बात करें दैट इज साउंड में बी प्रोड्यूस, ओके, सेकंड चेंज इज व्हाट, दैट इज साउंड, हो सकता है केमिकल रिएक्शन जब कोई हो तो उसमें साउंड भी प्रोड्यूस हो, मे बी प्रोड्यूस, ओके, दैट इज साउंड में बी प्रोड्यूस। नेक्स्ट वन इज व्हाट, इसका एग्जांपल की बात की जाए तो बर्निंग ऑफ क्रैकर, ठीक है, दैट इज आल्सो व्हाट एग्जांपल ऑफ इन विच द साउंड इज प्रोड्यूस। अगर हम क्रैकर्स को बर्न करते हैं तो उसमें साउंड भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। दूसरी चीज अगर हम बात करें, जब हम किसी मेटल को, ठीक है, एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो दैट विल गिव व्हाट, दैट इज ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस, उसमें हाइड्रोजन गैस जो होती है बेटा वो फॉर्म होती है, दैट इज हाइड्रोजन गैस, क्लियर। मींस ये आपका जिंक मेटल हो गया, ठीक है, जिंक का मेटल हो गया, ये आपका एसिड हो गया, विच वन, सल्फ्यूरिक एसिड, ओके, एंड व्हाट द नेक्स्ट वन इज, ये क्या बनेगा आपका, जिंक सल्फेट, मतलब, ओके। एंड जब हम किसी मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो उसमें क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस बनती है, मींस वी कैन से दैट दिस हाइड्रोजन गैस, अगर आप एग्जांपल की बात कर लीजिए, आप एक टेस्ट ट्यूब ले लीजिए, उसमें आप एसिड ले लीजिए, उस एसिड में आप जिंक के कुछ पैलेट्स डाल दीजिए, ठीक है, जब उसमें डालेंगे तो उसमें क्या होगी, हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी, और वो हाइड्रोजन गैस टेस्ट ट्यूब से बाहर निकलेगी। आप क्या करेंगे, सिंपल एक माचिस के मैस्टिक लेंगे, ठीक है, मैस्टिक लेंगे, आप उसको जलाएंगे, ठीक है, जैसे ही आप मैस्टिक को जलाने के बाद इस टेस्ट ट्यूब के नजदीक लाएंगे तो वो पॉप साउंड जो होता है वो क्रिएट करेगा, मतलब एक फट से आवाज आएगी, ठीक।
ठीक है। तो वो पॉप साउंड किसकी वजह से था? दैट इज ड्यू टू द हाइड्रोजन गैस। वो किसकी वजह से था? हाइड्रोजन गैस की वजह से था। तो इट मींस उसमें साउंड प्रोड्यूस हो सकती है, ठीक है, उस रिएक्शन में। तो वी कैन से दैट केमिकल रिएक्शंस में साउंड भी क्या होती है? प्रोड्यूस होती है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड वन इज, अगर नेक्स्ट पार्ट की हम बात करें, दैट इज अ चेंज इन अ स्मेल। स्मेल में बदलाव आता है, चेंज इन, सॉरी, a change in what? That is in smell. यानी spoilage of food, you can say that spoilage of food, आपका फूड जो होता है वो खराब हो जाता है, ठीक है, और उसकी जो गंध होती है, वो स्मेल जो होती है, वो क्या होती है? चेंज हो जाती है, ठीक है। तो वो एक केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, कंज्यूम करते हैं उसको, तो दे रिलीज सम हार्मफुल टॉक्सिक सब्सटेंसेस ऑन दैट फूड, ओके। एंड इसकी वजह से क्या होता है? फूड का जो स्मेल होता है वो क्या होता है? स्पॉइल हो जाता है, मतलब खराब हो जाता है, स्मेल चेंज हो जाती है, ठीक है। तो व्हाट अबाउट स्मेल, चेंज इन स्मेल, ठीक है। स्पॉइलेज ऑफ फूड का एग्जांपल ले सकते हैं हम, या फिर रॉटिंग ऑफ एग्स की बात कर सकते हैं, ठीक है। एग्स जब क्या होते हैं बेटा? सड़ जाते हैं, ठीक है। तो दे गिव व्हाट? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड जो गैस होती है वो फॉर्म होती है उसमें, ठीक है। उसकी स्मेल चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस ड्यूरिंग द रोटिंग ऑफ द एग्स, ठीक है, रोटिंग ऑफ एग्स में। एंड सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर गैस की वजह से होता है, ठीक है। सिंपली बात करें तो दैट इज, वी कैन से दैट ओनली सल्फर। सो नेक्स्ट वन हमारे पास आता है, दैट इज द कलर चेंज। थर्ड वन, कलर चेंज। नेक्स्ट है पॉइंट, शायद मैं याद ना रखूं कौन सा पॉइंट था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कलर चेंज की बात करते हैं, दिस वन इज द फोर्थ पॉइंट, ओके। कलर चेंज की अगर हम बात करें, व्हाट द रिएक्शन, गिव एन एग्जांपल। कलर चेंज में देखिए क्या होता है कि व्हेन वी रिएक्ट, व्हाट इज, कॉपर की बात करते हैं, ठीक है। कॉपर जो होता है, कॉपर के आपने मेटल बर्तन देखे होंगे, ठीक है, जिसमें स्टेनलेस स्टील के ही होते हैं, स्टील के, ठीक है, बट उसके नीचे की कॉपर की लेयरिंग होती है, यू हैव सीन, आपने उसके नीचे की कॉपर की लेयरिंग देखी होगी इतनी, ठीक है, क्योंकि कॉपर क्या है? एज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो उसकी कॉपर की लेयरिंग होती है। समटाइम्स क्या होता है, ये कॉपर जो होता है ऑक्सीजन वाटर के साथ, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर जाता है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में रखने से, और इसका कलर जो होता है वो ब्राउनिश रेड, ब्राउनिश रेड से किस में चेंज हो जाता है? दैट टर्न्स इनटू द ग्रीन कलर। किसकी वजह से? कॉपर कार्बोनेट के बनने की वजह से, ठीक है, किसकी वजह से? कॉपर कार्बोनेट के फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है, क्लियर। तो दैट टर्न्स इनटू व्हाट? दैट इज ग्रीन। तो ये चेंजेबिलिटी कलर में क्यों है? जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, बिटवीन द कॉपर एंड द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड द दैट इज ऑक्सीजन, क्लियर। नेक्स्ट द लास्ट पॉइंट इज व्हाट? द गैस में बी फॉर्म, जिसमें गैस फॉर्म होती है। जैसे मैंने आपको मेटल का बताया था कि मेटल में, मेटल जब एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो क्या बनाते हैं? गैस फॉर्म करते हैं, दैट इज द हाइड्रोजन गैस, ठीक है। गैस में बी फॉर्म, क्लियर। तो गैस भी फॉर्म हो सकती है उसमें। कैसी कौन सी रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है जिसमें गैस जो होती है बेसिकली फॉर्म होती है, ठीक है। तो वी कैन से दैट व्हाट? दैट इज मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद द एसिड्स, ओके। सो व्हाट इज इट? जैसे बायोगैस का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, गोबर गैस जो बनती है, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ, उसमें मीथेन गैस का फॉर्मेशन होता है। तो वो क्यों होता है? जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यू टू व्हाट? उसका डिग्रेडेशन होता है विद द हेल्प ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से, ठीक है, जब उसे एक टैंक में क्लोज करके रखा जाता है, तो उसमें जो गैस फॉर्मेशन होती है वो क्यों होती है? जस्ट बिकॉज ऑफ द केमिकल रिएक्शंस की वजह से होती है। तो उसी तरह मैंने बताया कि जब हम किसी मेटल को, एग्जाम्पल में मेटल को जब हम किसी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, ठीक है बेटा, तो उसमें क्या होता है? मेटल के साथ, ठीक है, क्या फॉर्म होता है? दैट इज हाइड्रोजन गैस जो होती है वो क्या होती है? फॉर्म होती है। हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म, okay, that hydrogen gas is formed, and which is an example of a chemical reaction, okay. So we talked about what happens when a chemical reaction takes place, or the importance of the what chemical changes in our lives. If you have any doubt, you can ask to me.